दिलबर भाई, उठ जाओ दिलबर भाई। 8 बज गए। नहीं, क्या टाइम हो रहा है? 6:15 बज रहे हैं। अभी तेरा दिमाग खराब है। 6:15 बजे मुझे क्यों उठा रहा है? तो भाई ने बोला जगा दो। भाई, भाई जाग रहे हैं? वो तो 4 बजे से उठकर बैठे हुए हैं। तैयार हो गए? नाश्ता भी कर लिया है, 2 बार चाय भी पी चुके हैं। ओ अल्लाह माफ। चश्मा तुझे दिखाने के लिए पहना है मैंने। कैसा लग रहा हूं? एकदम पोपट। लेकिन लेकिन क्या? 6:15 बज रहे, हमने 9 बजे नहीं जाना था। मैंने कब कहा कि हम 9 से पहले जाएंगे? चाय नाश्ते में टाइम का पता नहीं चलता, 2-2.5 घंटे गुजर जाते हैं। जल्दी कर, 6:25 हो गए। सुन, हाँ। शो में चश्मा पहन के बैठू ना? अरे नहीं, ये ना करना, उसकी हंसी निकल जाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जुल्मी को चाय का बोल। हाँ। जुल्मी, चाय। अबे कछुआ हटा। तुझे पता है शो में चश्मा पहनने का क्यों बोल रहा था मैं? क्यों? आंखें देखी हैं उसकी? मैंने तो साइड पोज देखा भाई, आंखें कहाँ देखी हैं? मैंने देखी हैं। आंखें नहीं है वो। आंखें नहीं है तो? झील सैफुल मलूक है, इसमें डूबने का दिल करता है। मतलब आदमी उसको देखे ना तो ठीक है, वह आदमी को देखे तो फिर देखा नहीं जाता। शो में चश्मा नहीं लगाने का? हाँ, वो लगाऊंगा नहीं, लेकिन अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना। एक बात बोलूं भाई? सुबह की बड़ी फरफर अंग्रेजी बोल रहे हो। मच ऑब्लाइज्ड। थैंक यू। और हट। हेलो। सर सुल्तान साहब लाइन पर हैं। हाँ, बात कराओ। जी सर। हमारे लिस्ट के 2 आदमी 12:05 पर चैनल से बाहर निकलेंगे। 2 नहीं सर, 3। मौजम लाची, इकबाल मुन्ना और रहमतुल्लाह बंगश। रहमती को जाने दो, बाकी 2 को ले आओ। ओके सर, आपके पास ले आऊं सर? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं। हवालात ले जाओ, रात वहीं गुजारेंगे वो, कल देखी जाएगी। ओके सर। मैं 1 बजे आपसे दोबारा बात करता हूँ।
साला मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? भाई आपको पसीना जो आ रहा है, मुझको नहीं आता पसीना के। एसी वाले कमरे में किसी को पसीना नहीं आता। परफ्यूम निकाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सानिया, तीनों पहुंच गए ना? हाँ, दोनों से बात हो गई और वो दोनों रास्ते में है। और तीसरा? तीसरा 9:15 से गेस्ट रूम में वेट कर रहे हैं। कौन? बस ठीक है, बात बाद में करेंगे। ठीक है सर। ये लीजिए, ले जाइए। एक्सक्यूज मी, आप टिकटॉक पे तो नहीं है? नहीं। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आज हम शहर में होने वाली गुंडागर्दी और भाईगिरी पर बात करेंगे। आई होप इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड वर्थ लर्निंग फॉर ऑल माई व्यूअर्स। इस मौजू पर बात करने के लिए ना तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी को बुलाया है और ना ही किसी सरकारी एहलकार को दावत दी, बल्कि जिस पर भाईगिरी और गुंडागर्दी का इल्ज़ाम है आज वही हमारे मेहमान हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। मेरे शो के पहले मेहमान हैं रहमतुल्लाह बंगश साहब। अपने शो का पहला सवाल मैं करने वाली हूँ इकबाल मुन्ना साहब से। सो इकबाल मुन्ना साहब, आप मुझे बताइए, आपको मुन्ना क्यों कहते हैं? मुन्ना भाई की वजह से। वो फिल्म का पता है ना आपको? वो जब मैंने देखी तो मैं मुन्ना भाई का फैन हो गया। तब मैंने सोचा कि MBBS चाहे करूं ना करूं, भाई जरूर बनूंगा। वो मेरा दोस्त है ना, दिलबर, अभी जो मेरे साथ नहीं आया वो जी। तब से वो सर्किट बन गया मेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुन्ना भाई MBBS एक बाअसर किरदार था। लोगों के लिए बड़ा काम किया था उसने, लोगों के लिए तड़पता था, उनसे प्यार करता था। तो मैं करता हूं ना प्यार, बहुत प्यार करता हूं और बहुत तड़पता हूं सरनाथ जी। हेलो। प्रोग्राम देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ। रहमती साहब, आप बताइए सॉल्यूशन क्या है? शहर से गुंडागर्दी और भाईगिरी को कैसे खत्म किया जा सकता है? मैंने आपसे पूछा रहमती साहब कि शहर से गुंडागर्दी और भाईगिरी को कैसे खत्म किया जा सकता है? अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। शुक्रिया, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। इस मुल्क में लोग कितना कमाते हैं? टैक्स कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। तो आप उनसे टैक्स वसूल करते हैं? जी
नहीं, ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा आपसे। हम तो सोशल वर्क करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, उनके काम आते हैं और फिर वो कुछ दे देते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे मुरीद लोग मुर्शिद के दर पर जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, वैसे ही। आपके एहसासे क्या हैं? बाय द वे ये सवाल किया है, अगर आपको बुरा लगे तो जवाब मत दीजिए। ये सासे पूछे तो इसका मतलब ये नहीं, आपका मतलब है ये प्रॉपर्टी, गाड़ियां, पैसे वगैरह? बिल्कुल। ये तो टीवी में नहीं बता सकते ना। कैसे? सुना है कि भाई लोग किराए के कातलों को पालते हैं, पैसों से उनका मुंह भरते हैं और कईयों का मुंह तो हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं ये लोग? तो टारगेट किलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके पीछे क्या कहानी है, उसका तो पता होगा आपको। बिल्कुल पता है। मुल्क का अमन खराब करते हैं ये बैरूनी कुव्वतें। ये बैरूनी कुव्वतें क्या होती है रहमती साहब? बैरूनी कुव्वतें क्या होती है? ये अब तक जितने टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं वो इस मुल्क के शहरी थे, तो ये बैरूनी कुव्वतें क्या होती? ये बैरूनी कुव्वतें ये भाई जो पैसा देती हैं। अब मिसाल के तौर पे जो दुश्मन मुल्क होता है, क्या वो चाहेगा कि कराची में अमन हो और पाकिस्तान तरक्की करे? कभी नहीं, कभी नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं। इसीलिए हमारे प्यारे मुल्क पे इनके लोग होते हैं, उनके हुक्म पे उनको डॉलर मिलते हैं और फिर वो हम लोगों को मारते हैं। तो आपका मतलब ये है कि हम बिक जाते हैं? यकीनन बिल्कुल बिकते हैं। हम क्यों बिक जाते हैं रहमती साहब? जी, मैंने पूछा कि हम क्यों बिक जाते हैं? बिग क्यों भाई? गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मौज़म साहब आप बताइए, आपके पास है इसका कोई जवाब? देखें जी, इसके पास क्या जवाब होगा? ये तो एक नंबर का लोटा है सची। आपको कुछ पूछना ना मुझसे पूछिए, इस बात का जवाब मैं दे सकता हूं। इकबाल मुन्ना साहब आप बताइए, बैरूनी कुव्वतों को क्यों लगता है कि हम बिक जाते हैं या बिक सकते हैं? ये हम लोगों में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना। हम जिस तरह बिकते हैं, किसी मुल्क का आदमी ऐसे नहीं बिकता। मैंने वही आपसे पूछा कि हम क्यों बिकते हैं। लालच। हम बहुत लालची हैं जनाब जी। हम अपनी लालच को जिंदा रखने के लिए जमीर मार देते हैं। हम मेरे अब्बा की तरह गुजारा नहीं करते जनाब जी। आप पुराना दौर तो याद करें, कोई भी बाहर से आके हम पे हुकूमत कर लेता था। क्यों कर लेता था? क्योंकि हम सब्जी तरकारी की तरह बिक जाते हैं, इसलिए। एक बात मैं आपको सच बताऊं जनाब जी, हम लोगों को गुंडा बनाकर असली गुंडे जेंटलमैन बनके हमारे पीछे छुप जाते हैं। बात सही कर रहा है। असल गुंडे कौन है? वे आपको नहीं पता ना। वो पिस्तौल चलाकर फायर करने वालों और धमकाकर भत्ता लेने वालों से भी खतरनाक गुंडे हैं, बड़े गुंडे हैं।
कोट पैंट टाई पहनकर अंग्रेजी बोलते हैं फर। नाश्ते में लोगों का खून पीते हैं और डिनर में अपने मुल्क को खा जाते हैं ना। ये हैं असल गुंडे, असल भाई लोग। बिल्कुल सही कह रहा। इनकी भाईगिरी से चलती है हमारी छोटी छोटी भाइयों की दुकानें। आपके अब्बा कहाँ हैं? ऊपर। वो अपने घर में भी ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे और अब तो उससे भी ऊपर वाली मंजिल पर। चौवन की एज में चले गए। बल्दिया में क्लर्क थे, रिश्वत नहीं लेते थे। अब क्लर्क की तनख्वाह में 54 तक भी पहुंच गया, बड़ी बात थी। मतलब गुजारा नहीं होता था? गुजारा ही तो नहीं होता था ना। ये पतली चाय में रोटी डिबोकर खाते थे हम। फिर एक अफसर के खिलाफ स्कैंडल में एक सरकारी गवाह बन गए। पेशी से वापसी पर किसी नामालूम ने उड़ा दिया। सैड? नहीं, सैड नहीं। वो कहते थे जो इस मुल्क में जिंदा रहते हैं ना, वो सैड रहते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आपके पास कोई तरीका है शहर से गुंडागर्दी और भाईगिरी को खत्म करने का? है ना। ये रिश्वत के खोखे लेकर भाई लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको पकड़ना होगा। ये जो सरकार में बैठे मुंह बोले भाई है ना, उनसे चलती हैं हमारी दुकानें। हाँ हेलो। सुन रहे हो लड़का क्या बोल रहा है? सुन रहा हूँ। इसकी बातों में तो दम है फारिस। 12:15 बजे सब दम निकल जाएगा। आप बताइए मौजम साहब, आपके पास है कोई हल? असल में बात ये इसके है, पास कोई हल नहीं है। ये पूरे कुरंगी में भत्ता मास्टर के नाम से मशहूर है। इसी वजह से भाई ने सस्पेंड कर दिया था इसको। एक नंबर का घटिया तरीन भाई है ये। आपको यकीन नहीं आता? भाई से पूछ लें, बड़े भाई से पूछ लें। बड़ा भाई कौन है? अरे कमाल करती हैं आप। ये है ना बड़े भाई, बताओ ना भाई। रहमती साहब, आपके यहाँ भी कारकर्दगी की बुनियाद पे जॉब दी जाती है और सस्पेंड कर दिया जाता है? देखें आप जिसको भाई या बड़ा भाई कह रही है ना, असल में इनको सरपंच कहना चाहिए। जैसे मोहल्ले में पंचायत बिठाते हैं ना, और उसके बाद एक मुअज़्ज़ज़ आदमी को अपना सरपंच बना लेते हैं। पुराने वक्तों में तो ऐसे ही होता था। आज के दौर में ये
सरपंच को भाई या बड़ा भाई कहते हैं। देखे, अब ये जो मौजम कुरंगी 1 और 2.5 का सरपंच था ये। और जब मुझे पता लगा ना कि ये बत्ताखोरी में इन्वॉल्व है तो निकाल दिया इसको मैंने, फारिग कर दिया। तो आप इन दोनों से बड़े सरपंच हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो इनका बड़ापन है जो मुझे इस काबिल समझते हैं, वरना मैं कहाँ ऐसा। काम क्या करते हैं आप? मैंने देखे आपसे पहले भी कहा था ये ज़ाती सवालात नहीं होंगे। हाँ, मगर अगर आप अकेले पर पूछना चाहती तो बता सकता हूँ। सो व्यूअर्स, रहमती साहब के इस जवाब पर मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ और फैसला आप पर छोड़ती हूँ कि आप लोग क्या नतीजा निकालते हैं। और आप लोगों से वादा करती हूँ कि जिन सवालों का जवाब रहमती साहब ने ऑनर नहीं दिया, अकेले में ज़रूर पूछूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। How was it? Nailed it. है ना? मुझे भी लगा अच्छा किया शो। इकबाल मुन्ना की बातें सुनकर तो मुझे हंसी आ रही थी। मैं रात में देखूं, मुझे लिंक सेंड कर। इकबाल मुन्ना को तुमने रुकने के लिए कहा था? नहीं, तुम्हारे ऑफिस में बैठा वेट कर रहा है और बोल रहे हैं जनाब जी से मिलना है। आगे देख, तू भी आगे देख कर गाड़ी चला और राइट पर मोड़। मौजम को पकड़ लिया सर। गुड। और वो इकबाल मुन्ना? सर वो अंदर है सर। तो पता करो अंदर जाके क्या कर रहा है अभी तक वो। आप सर अंदर कैसे जा सकते हैं? चैनल का ऑफिस है। अच्छा ठीक है, वेट करो फिर आप, मुझे गिनती पूरी करनी है। राइट सर। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। मुझे पता लगा कि आप मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। सब खैरियत है ना मुन्ना साहब? वो बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने जो बातें की वो अच्छी थी ना? बहुत अच्छी की। बैठिए। एक बात और करनी थी आपसे। सॉरी। सॉरी किस लिए? तो याद नहीं, बरेली बाजार आपने जब पहली बार मुझे देखा तो आपको गुस्सा आ गया था बहुत। हाथ में पिस्तौल लहरा के गुंडागर्दी कर रहे थे। आपके से पूरा ट्रैफिक जैम हुआ था। मुझे तो दूसरी मुलाकात भी याद है। तब भी आप भरे बाजार में किसी की टांगे तोड़े थे। नहीं नहीं नहीं, खुदा की कसम नहीं, टांगे टूटने नहीं दी, बस गलती से गोली चल गई थी। गलती से? मैं भी आपको एक बात बताऊं, मैं भी भाई लोगों से गलती से बहुत नफरत करती हूं। इनफैक्ट हर उस शख्स से नफरत करती हूं जो पिस्तौल के जोर पे दूसरों को डराने की कोशिश करता है। सॉरी। अब क्यों सॉरी? भाईगिरी के लिए सॉरी बोल रहा हूं।
प्रॉमिस बोल रहा हूं, आज यहां से जाऊंगा ना तो मुन्ना रह जाऊंगा, भाई नहीं रहूंगा। क्या मतलब? अगली बार मुझसे मिलोगी ना, इकबाल मुन्ना देखोगी आप, मुन्ना भाई नजर नहीं आएगा। थैंक यू। जाते हुए आपसे आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी भाईगिरी को भूल जाइए। इकबाल मुन्ना में जो भाई था मौत से मर गया। कहा था ना, शो नहीं है, साजिश है, भाग भी नहीं सकते। भागने का नहीं है यार। मुन्ना साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना है, नीचे आ जाए। हथकड़ी लगाओ उसको, हथकड़ी लगाओ उनको भी। रिपोर्ट हर चीज, और कल जो सारा शो है उसके क्यू कार्ड्स वगैरह। अरे जो चश्मा लगा के बैठा हुआ था, चैनल से निकलती उसको पुलिस गिरफ्तार करके लेगी। क्या? हाँ, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। फोन वोन करना है तो कर ले, रात तो हवालात में ही कटेगी। रात हवालात में तो सुबह का, सुबह क्या होगी ये पता नहीं है। अब क्या होगा भाई? होना क्या है, और वो बैठकर सोचेगी कि जाते हुए मुन्ना ने क्या कह दिया। उसके दिल में खलबली सी मच जाएगी, भूख लगेगी ना नींद आएगी।
ऐसा क्या बोल दिया भाई कि वो याद करेगी तो भूख लगेगी ना नींद आएगी? मैंने बोला इकबाल मुन्ना सिर्फ इकबाल मुन्ना रह गया जरनाब जी, मुन्ना भाई नहीं रहा। ना करें। सच में दिलबर, ये तो लाइन है, सीधा दिल में लगी होगी। और लास्ट में बोला जाते हुए आपसे आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी भाईगिरी को भूल जाइए। इकबाल मुन्ना में जो भाई है वो आज से मर गया। ये हुई ना बात, लड़की से माफी मांग लो फौरन पट जाती है। ऐसे देखा होगा। यस, कसम से बिल्कुल ऐसे देख रही थी। मोहब्बत हो गई है भाई, मोहब्बत। ना कर दिलबर। 100% टूट के जाने लगी है, इसलिए तो शो खत्म होते ही ससुराल भिजवा दिया आपको। क्या बोल रहा है बे? अरे भाई इतने इनोसेंट क्यों हो? वो मिली हुई उनके साथ, एक तो टीवी पे बुला के शो में बिठाया, मुंह से 10 बातें भी निकलवा दी, डीवीडी बना के दे दी पुलिस के हाथ में। अब तो पुलिस के पास सबूत भी है, शो भी बुला के पैसे निकलवा दिए। उसको गाली नहीं देना दिलबर। दिल नहीं मानता वो ऐसी होगी। भाई दिल की ना मानना, ये साला सीने में पलता हुआ दुश्मन है हमारा, आपको भी मेरी तरह मरवाएगा। मरवा दिया, मरवा दिया, मरवा दिया, मरवा दिया, मरवा दिया, हाय मरवा दिया। हेलो, कैसे हो? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। याद करा था तुम्हें। रहने दो, सुबह से फोन तो किया नहीं तुमने। तो अगर सारा दिन फोन नहीं किया तो उसका क्या मतलब होगा? तुम बताओ। इसका यही मतलब होता है कि मैं बहुत बिजी था। तो तुमने मेरा शो भी नहीं देखा? नहीं, शो देखा मैंने। फिर भी फोन नहीं किया? फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि शो देखकर मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, इसलिए फोन नहीं किया तुम्हें। हमेशा की तरह क्या कहते? कि तुम बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा सुनो, बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मैसेज आया था, तुमने मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कराए हैं। 10 लाख? गौर से देखो, 10 लाख नहीं है, पूरा 1 करोड़ है। 1 करोड़? इतने पैसे कहां से आए? अच्छा, अब तुम मुझसे ये भी पूछा करोगी? ऑफ कोर्स पूछूंगी, बताओ कहां से आए इतने पैसे? लड़काने वाली जमीन थी ना, वो बेच दी मैंने। तसल्ली हो गई अब? हाँ। अच्छा, तुमने मेरा शो पूरा देखा था? हाँ। वो लड़का देखा था जो पेनकोट पहन कर आया हुआ था, वो जिसने चश्मा लगा रखा था? हाँ, इकबाल मुन्ना। तुम जानते हो उसे? हाँ जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि इस वक्त कहाँ है वो। कहाँ है? लॉकअप में। मेरे ऑर्डर्स के ऊपर अरेस्ट हुआ है। देखो क्या है कि तुम शो करती हो, बातें करती हो ना, तो हम काम करते हैं। इस शहर से तमाम गुंडागर्दी और भाईगिरी खत्म करने का टास्क मिला है मुझे। वो देखना तुम, एक एक करके सबको उड़ा दो।
सिंपल इज हाइनस। पहले दिन दोस्त मरेगा, दूसरे दिन दुश्मन मरेगा, तीसरे दिन मारामारी शुरू हो जाएगी। हो गया ना शहर का खाना खराब। लेकिन आप हिसाब लगा लेना, इकोनॉमी का जितना नुकसान होगा उसका 2% हमारा। हुई क्या हुआ भाई? जो कुछ याद आ रहा है दिलबर, कोई बात थी जो मेरे कानों ने सुनी थी लेकिन मेमोरी तक पहुंच नहीं रही थी। जिस दिन इस्तीफा देने गया था मेरे भाई को फोन पर किसी को इजाइनस कहते हुए सुना है। तो ये कि भाई अच्छा आदमी नहीं है दिलबर। और सच कहूं तो हम भी अच्छे आदमी नहीं हैं।